हेलो फ्रेंड्स, जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये है हमारा नीला ग्रह पृथ्वी, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आपको अपने इस ग्रह के बारे में मजे की बात पता है? इस ग्रह को हम इंसान जल, थल, नभ सब कुछ मिलाकर ही सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। मतलब हमको इस ग्रह के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सिर्फ 5% है। बाकी के 95% में इस ग्रह में क्या क्या रहस्य छिपा है उनसे अभी तक हम अनजान हैं। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा रहस्य छिपा है पृथ्वी के सबसे बड़े भाग समुद्र में। हम इंसान समुद्र की गहराइयों को सिर्फ 11 किलोमीटर तक ही नाप पाए हैं और इस 11 किलोमीटर की गहराई में क्या क्या छिपा है वो आप इस वीडियो में जानोगे। तो चलिए चलते हैं समुद्र की गहराई को नापने। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी आपको जो डॉट दिखाई दे रहा है वो एवरेज ह्यूमन साइज़ है और इससे थोड़ा सा बड़ा एलिफेंट का आकार है और ये है इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी शिप। चलिए अब समुद्र की गहराई में नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। समुद्र तल से 40 मीटर की गहराई स्कूबा डाइविंग के लिए मैक्सिमम गहराई मानी जाती है। इससे नीचे 93 मीटर की गहराई में उतरने पर RMS ल्यूसिटानिया का मलबा मिलेगा। इससे नीचे 100 मीटर की गहराई पर स्कूबा डाइविंग बेहद खतरनाक हो जाती है। इससे नीचे 214 मीटर की गहराई तक हर्बर्ट निश ने स्कूबा डाइविंग करके रिकॉर्ड बनाया। इससे नीचे 332 मीटर की गहराई तक जाने का एक और स्कूबा डाइविंग अहमद गबर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे नीचे 443 मीटर की गहराई तक जाने पर हमें मिलेगी वो गहराइयाँ जितनी ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जमीन से दिखाई देता है। इससे और नीचे 500 मीटर तक जाते हैं तो ये वो गहराइयाँ हैं जहाँ ब्लू व्हेल गोता लगाती है। इससे और नीचे की गहराइयाँ ब्लू व्हेल के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे समुद्र की गहराइयों में जाते जाएंगे वैसे वैसे पानी का दबाव भी बढ़ता जाएगा और इसी गहराइयों तक सी वुल्फ क्लास न्यूक्लियर सबमरीन गोता लगाती है। इससे नीचे 535 मीटर की गहराई तक पेंगुइन्स गोता लगाती हैं। इससे नीचे 830 मीटर की गहराई में जाने पर हमें वो गहराइयाँ मिलेंगी जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट है। जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हम स्केरी जोन में पहुंच जाएंगे और इस गहराई से नीचे छिपे हैं अनजाने रहस्य। इस गहराई में आगे समुद्र में लाइट भी नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से समुद्र की आगे की गहराइयों में डार्कनेस फैली हुई है। इस पॉइंट पर पानी का दबाव उतना ही होगा जितना शुक्र ग्रह की सतह पर है। मतलब इस गहराई पर इंसान पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। इससे नीचे मिलेंगे समुद्र में रहने वाले वो दानव जो एक बड़ी शिप को ही निगल जाएं। 1280 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर हमें वो गहराइयां मिलेंगी जहां तक कछुए गोता लगाते हैं। 2000 मीटर की गहराइयों पर हमें मिलेंगे एक बड़ा दानव जिसको ब्लैक ड्रैगन फिश बोलते हैं। और मज़े की बात क्या है पता है? इस गहराइयों पर घना अंधेरा होने की वजह से ये दिखाई भी नहीं देते। अगर किसी लाइट सोर्स से इसे देखा जाए तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। 2250 मीटर की गहराइयों पर पहुंचने पर हमें वो गहराइयाँ मिलेंगी जहां तक स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड गोता लगाते हैं। स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड में जंग होती रहती है, इसीलिए स्पर्म व्हेल के ऊपर मार्क्स बन जाते हैं। स्क्विड 14 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन 750 किलोग्राम तक होता है। और जिस थाली में आप खाना खाते हैं ना, उतनी साइज़ की तो इसकी आँखें होती हैं। इससे नीचे 3800 मीटर की गहराई में जाने पर हमें RMS टाइटैनिक का मलबा मिलेगा। इससे नीचे 4000 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर हमें समुद्र के एबिसल जोन में प्रवेश कर जाएंगे। इस पॉइंट पर वाटर प्रेशर 11000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है और इस गहराई पर रहते हैं ऐसे समुद्री दानव जिनकी कल्पना करना ही रोएं खड़े कर देती है, जैसे फिंच टूथ, एंगुलर फिश और वाइपर फिश। इससे 4267 मीटर की गहराई पर जाने पर हमें समुद्र की औसत गहराई मिलती है। मतलब कहीं समुद्र ज़्यादा गहरा है तो कहीं गहराई कम है। इन सब का औसत निकाला जाए तो 4267 मीटर ही है। इससे नीचे 4791 मीटर की गहराई में हमें बैटलशिप बिस्मार्क का मलबा मिलेगा। इससे नीचे 6000 मीटर की गहराई में हम समंदर के हडल जोन में पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट पर वाटर प्रेशर 1100 गुना ज़्यादा होता है जितना हम अभी पृथ्वी के सरफेस पे महसूस कर रहे हैं। ये प्रेशर उतना होगा जितना आप अपने सर के ऊपर 50 जेट लेकर चले।
बिना किसी प्रोटेक्शन के हमारा शरीर इस प्रेशर से चकनाचूर हो जाएगा और इस गहराई पर भी समुद्र जीवन पाया जाता है। इससे नीचे 6500 मीटर की गहराई तक DSV एल्विन गोता लगाता है। DSV एल्विन एक रिसर्च सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को ढूंढने में मदद की थी। इससे नीचे 8848 मीटर की गहराई में पहुंचने पर हमें उस गहराई में पहुंच जाएंगे जितनी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। इससे नीचे 10,898 मीटर पे वो गहराई है जिस गहराई को 2012 में जेम्स कैमरन ने छुआ था। इससे नीचे 10,916 मीटर की गहराई तक 1960 में दो लोग डॉन वॉल्श और जैकस पिकर्ड अपनी सबमरीन को लेकर गए थे। इस गहराई तक पहुंचने में इन लोगों को 5 घंटे लगे और ये इस गहराई पर केवल 20 मिनट तक ही रुक पाए क्योंकि हाई प्रेशर पर सबमरीन की विंडो क्रैक होने लगी, इसीलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। इससे नीचे 10,972 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर वो गहराई मिलेगी जितनी हाइट्स पर कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। अगर आप हवाई जहाज की विंडो से बाहर देखोगे तो जो आपको पृथ्वी के सरफेस की गहराई दिखेगी उसी पॉइंट पर अभी हम हैं। इससे नीचे 10,994 मीटर की गहराई तक हमने अब तक समुद्र की गहराई को मापा है। ऐसा माना जाता है कि समंदर इससे भी ज़्यादा गहरा है जिसको अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है। समंदर का केवल 5% भाग ही एक्सप्लोर किया जा सका है। बाकी का 95% में क्या छिपा है इससे हम अभी तक अनजान हैं। हो सकता है भविष्य में हम इस गहराई से भी नीचे समुद्र को खोज पाएं और कौन जानता है इस गहराई पर हमें किस तरह के समुद्री दानवों का सामना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो द जियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इस वीडियो को हो सके तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।